गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीतू यादव, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपको विश्व के प्रादेशिक भूगोल जो आपका पेपर है उसके हम टॉपिक पढ़ेंगे एशिया की धरातल की संरचना, एशिया स्ट्रक्चर। पूर्व मैंने आपको इस टॉपिक की पीडीएफ भेजी थी। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एशिया की धरातल की संरचना किस प्रकार की है। आप सभी को विदित है कि किसी महाद्वीप के जो स्थलाकृतिक स्वरूप हम देखते हैं वह स्वरूप वहाँ की भूगर्भिक संरचना का प्रतिफल होता है। और एशिया महाद्वीप क्योंकि बहुत ही विस्तृत और विशाल है तो इसकी संरचनाएं में भी बहुत अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। एशिया महाद्वीप की धरातलीय संरचना में अनेक अतिशयता मिलती हैं। इस महाद्वीप में कैम्ब्रियन युग से लेकर टर्शरी युग की तक की चट्टानें देखने को मिलती हैं। आपको विदित होना चाहिए कि कैम्ब्रियन युग और प्री कैम्ब्रियन युग प्राचीनतम युग है, जबकि टर्शरी युग नवीनतम युग में शामिल है। चट्टानों की विषमता के साथ साथ यहाँ पर धरातलीय स्वरूप में बहुत अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अनेक भूखंड भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप यहाँ की धरातल पर बहुत अधिक परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि इस महाद्वीप के कुछ खंड ऐसे हैं जो भूगर्भिक हलचलों से अप्रभावित रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर अनावृष्टि के कारण चट्टानों का बाहरी स्वरूप अवश्य परिवर्तित हो गया है, लेकिन चट्टानों की आंतरिक बनावट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धरातलीय संरचना को जब हम वर्गीकृत करते हैं एशिया की, तो इसको हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम, उत्तर के प्राचीनतम भूखंड एंशियंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ। द्वितीय, दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। तृतीय, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। चतुर्थ, अवशिष्ट या अवशेष भाग। सबसे पहले उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। जैसे कि नाम आप मैप देख रहे होंगे कि इस उत्तर का प्राचीनतम भूखंड जो इसकी स्थिति है एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित हैं। ये प्राचीनतम भूखंड है, ये कैम्ब्रियन युग से पूर्व की अत्यंत प्राचीन व कठोर चट्टानों से निर्मित हैं। यह पेंजिया के स्थलखंड के टूटे हुए भाग हैं। ये चट्टानें बहुत कठोर हैं। इनमें कुछ चट्टानें परिवर्तित हो गई हैं। आग्नेय चट्टानें मुख्य रूप से हैं। इस भाग को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं: रूसी चबूतरा, अंगारा भूमि, चीनी मैसिव और सार्डिनियन मैसिव। जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, इन चारों को हमने अलग अलग ढंग से प्रदर्शित किया है। रूसी चबूतरा है, यह इन 4 प्रमुख भागों का एक प्रमुख भाग है। यह एशिया महाद्वीप के अतिरिक्त यूरोप महाद्वीप में भी है। एशिया महाद्वीप की संरचना को समझने में इसकी बहुत अधिक सहायता मिलती है। यह एशिया की सीमा से लगा हुआ है और यूरोप के बाल्टिक सागर तक फैला हुआ है, इसलिए इसे बाल्टिक शीट के नाम से भी जाना जाता है। अंगारा लैंड मध्य साइबेरिया में है। सार्डिनियन मैसिव तारिम बेसिन में है और चीनी मैसिव पूर्वी भाग में अवस्थित है। द्वितीय है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। जैसे कि नाम से विदित है, ये दक्षिणी भाग में अवस्थित है, प्राचीनतम यानी प्राचीन काल में निर्मित हैं। इन भागों में हम देखें कि उत्तर के समान ही कठोर और प्राचीन चट्टानों से ये बने हुए हैं। ये पेंजिया के विभजन के पश्चात गोंडवाना लैंड के नाम से भी इनको पुकारते हैं। इस भाग में हम मुख्यतः 3 वर्ग देखते हैं: अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और हिंद चीन प्लेटफॉर्म। अरब प्रायद्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यह पूर्व कैम्ब्रियन युग में निर्मित है। इसमें प्राचीन रवेदार चट्टानें हैं। इसके उत्तरी व पूर्वी भाग जुरासिक व क्रिटेशियस युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों से खनिज तेल का निष्कर्षण भी किया जाता है।
द्वितीय भाग भारतीय प्रायद्वीप। इसका विस्तार भारत व श्रीलंका में है। इस प्रायद्वीप की अवस्थिति हम देखें तो इसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। इसमें दक्कन का पठार का निर्माण लावा की परत से हुआ है। इन प्राचीन भूखंडों की रचना कैम्ब्रियन युग से पूर्व की प्राचीन चट्टानों से हुई, जो कि आग्नेय व रूपांतरित कायांतरित चट्टानें हैं, जिसमें नीस, सिस्ट और बैसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। इनमें स्थायी ठोस व कठोर चट्टानें हैं। इनमें न तो कभी मोड़ पड़े और न इन भूखंडों पर कभी कोई समुद्र भाग में धंसा। इन भूखंडों की चट्टानें इतनी स्थिर हैं कि हिमालय व आल्प्स जैसी विशाल पर्वत श्रेणियों के निर्माण के समय भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा है हिंद चीन प्लेटफॉर्म। ये दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित है। यह भी रवेदार कायांतित चट्टानों से निर्मित पठारी भाग है। तृतीय प्रमुख भाग है नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। यह एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है और एक क्रम में पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित भूसन्नति थी। उस भूसन्नति पर जब दबाव पड़ा, इसी दबाव से इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इनमें प्रमुख हैं हिमालय, काराकोरम, नानचान, अराकानयोमा, हिंदू कुश, एल्बुर्ज, जैग्रोस, टॉरस, अनातोलिया, सुलेमान, किर्थर आदि। ये सभी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ बदल और मोड़ से निर्मित हुई हैं और अभी भी इनमें उत्थान की प्रक्रिया चल रही है। चतुर्थ जो भाग है, प्रमुख विभाग है, वो है अवशिष्ट भाग या अवशेष भाग। यह एशिया के उस भाग पर स्थित है जो पुराजीवी व मध्य जीवी कल्प की चट्टानों से निर्मित है। इन युगों में यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी पर विश्वव्यापी हलचलें हुई थी, लेकिन इस भाग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधिक अपरदन के कारण यहाँ पर अवशिष्ट भाग रह गए। इस अवशिष्ट भाग ही पर कई पठारी भाग निर्मित हुए। चीन का पठार एक रूपांतरित पठार है जो अवशिष्ट भाग का उदाहरण है। इन पर्वतों और पठारी भाग पर अपरदन कार्य बहुत अधिक हुआ। इनका बाहरी स्वरूप अत्यधिक परिवर्तित हुआ और इनसे ये पर्वत और पठार का रूप ग्रहण कर गए। एक लंबे समय से इन पे अपरदन होने के परिणाम स्वरूप बहुत से पर्वत घिस घिस कर समप्राय मैदान में भी परिवर्तित हो गए। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि एशिया की भू आकृतिक संरचना किस प्रकार की है और आपके इसमें देखते हैं कि इसके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं और ये चट्टानें विभिन्न युग में निर्मित हैं। इनकी अपनी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बाद ही हम यहाँ के भू आकृतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे, इसके भौतिक विभागों का अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम एशिया के भू आकृतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।